अभी सेकंड सेम आप लोगों ने साइन टेस्ट भी देखा है, मीडियन टेस्ट भी देखा है। ऐसे ही एक नॉन पैरामेट्रिक मेथड है जो मैन विटनी यू टेस्ट जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा भी परिकल्पना की सार्थकता की जांच की जाती है। 2 छोटे प्रतिदर्शों में भी की जाती है और 20 से यदि थोड़े अधिक हैं प्रतिदर्श तो भी इसके द्वारा 2 परिकल्पनाओं की जांच की जाती है। इसमें 2 इंडिपेंडेंट सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल या तो एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हों या 2 समान पॉपुलेशन से वो सैंपल का चयन किया जाता है। जैसे ग्रामीण क्लास 10वीं के ग्रामीण और शहरी छात्र हम ले सकते हैं। यदि हम उन बच्चों पर अचीवमेंट टेस्ट प्रशासित करें और उनके हमारे पास आंकड़े आते हैं और हम ये तुलना करें कि किस ग्रामीण का ज़्यादा है आंकड़े कि शहरी के ज़्यादा हैं, दोनों में क्या सार्थकता में अंतर है या नहीं है, तो हम इस परीक्षण से इसकी तुलना कर सकते हैं। हम दोनों को ग्रामीण और शहरी बच्चों के टेस्ट लेंगे, दोनों के हमारे पास स्कोर आ जाएंगे, दोनों स्कोर की सारणी बना लेंगे और दोनों स्कोर को कंबाइंड करके उनको कंबाइंड रैंक दिया जाएगा, अलग अलग नहीं। ग्रामीण और शहरी बच्चों को कंबाइंड किया जाएगा। जो सबसे कम प्राप्त पाया होगा उसको सबसे छोटे 1 रैंक 1 देंगे और जो सबसे अधिक होगा वो सबसे ज़्यादा रैंक उसको दिया जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 2 प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, N1 और N2 और रैंक 1 और रैंक 2। अब दोनों जो रैंक हैं उसको हम जोड़ देंगे, रैंक 1 को पूरा जोड़ेंगे और R2 को हम जोड़ देंगे, तो R1 का योग हमारे पास प्राप्त हो जाएगा और R2 का योग प्राप्त हो जाएगा, उन क्रमों का योग प्राप्त हो जाएगा। यही क्रमों के योग के सार्थकता के अंतर की जांच मैन विटनी यू टेस्ट से की जाती है। अब इसमें एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, एक तो U1 के लिए होगा और दूसरा U2 होगा। तो U1 का फॉर्मूला जैसे हम N1 हो जाएगा मान लेते हैं उसके लिए और U2 का फॉर्मूला N2 के लगाएंगे। अभी हम जब सवाल देखेंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे और फिर क्योंकि ये छोटा प्रतिदर्श हम ले रहे हैं तो जो हमारे पास मान आएगा, गणना का मान आएगा U1 और U2 का, उसके लिए मैन विटनी की सारणी है, उसमें भी 20 तक के सैंपल की सारणी दी हुई है। तो उसमें हम N1 और N2 का वैल्यू भर के हम अपनी गणना कर सकते हैं। इसमें भी निष्कर्ष वैसे ही निकालना है। यदि आपकी जो वैल्यू है जो गणना से प्राप्त हुई है वो वैल्यू यदि आपके सारणी के मान से कम है या बराबर है तो आपका ये जो परिकल्पना है वो सार्थक है। इसमें हम सार्थक मानते हैं और सार्थक अंतर माना जाता है। टी परीक्षण से बिल्कुल इसकी गणना अलग हो जाती है। अब इसमें भी यदि हम अधिक प्रतिदर्श लेते हैं, 20 से अधिक प्रतिदर्श लेंगे तो इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा और इसमें हम सारणी से मान नहीं देखेंगे, जैसा कि आपने साइन टेस्ट में देखा था। जेड दूरी, सिग्मा दूरी के माध्यम से हम 1.96 और 2.58 की वैल्यू से इसकी तुलना हम कर सकते हैं और गणना हम कर सकते हैं। उस बड़े प्रतिदर्श की गणना में भी हम निष्कर्ष इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। और मैन विटनी यू टेस्ट बहुत ज़्यादा मेथड, बहुत ज़्यादा अंक जब प्राप्तांक होते हैं या बहुत ज़्यादा सैंपल होते हैं तब इसको नहीं किया जाता है, तब टी परीक्षण किया जाता है। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक मेथड में ये भी एक मेथड है। अब आप इसकी जब हम गणना करेंगे तो आप इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए हम इसकी गणना देखते हैं मैन विटनी यू परीक्षण से हम कैसे 2 प्रतिदर्शों के मध्य सार्थकता की जांच कर सकते हैं। ये परीक्षण मैन विटनी यू परीक्षण में विशेषता यह होती है कि इसमें जो हमारे प्राप्तांक होते हैं उनको हम रैंक में बदल देते हैं और उन रैंक को हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण है, ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों के उपलब्धि प्राप्तांकों में क्या सार्थक अंतर है ये हमको देखना है। ये ग्रामीण बच्चे हैं और ये शहरी बच्चे हैं। ग्रामीण बच्चे कितने हैं? 8 हैं। शहरी बच्चे कितने हैं? 7 हैं। ये उनके उपलब्धि प्राप्तांक दिए हुए, इनके स्कोर दिया हुआ है, ये दोनों का स्कोर दिया हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समूहों के प्राप्तांकों को हम कंबाइंड समूह बना लेंगे और कंबाइंड समूह बनाने के बाद उनको रैंक देंगे। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 7 है और ये 8 है, तो दोनों मिलाने से हम देख रहे हैं कि 8 नंबर जो है सबसे छोटा है, तो हमने उसको 1 रैंक दिया है।
तो जो सबसे छोटा अंक होता है उसको पहला रैंक देते हैं, और सबसे बड़े जो अंक होता है उसको हम सबसे बड़ा रैंक देते हैं। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है 20 सबसे बड़ा है, तो इसको हमने यहाँ 15वां रैंक दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन जितने भी रैंक आए हैं N1 के लिए रैंक जोड़ देंगे और N2 के लिए रैंक जोड़ देंगे, तो R1 हो जाएगा और R2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों प्रतिदर्शों के लिए R1 और R2 प्राप्त हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है U1 और U2 से गणना कर लेते हैं। U1 पहले प्रतिदर्श के लिए और U2 जो है वो दूसरे प्रतिदर्श के लिए होगा। ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, N1 N2 प्लस U1 में N1 आएगा, N1 होल स्क्वायर N1 प्लस 1/2 और माइनस समेशन ऑफ R1। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला में वैल्यू भर देंगे, वैल्यू आएगी U1 की 28। वैसे ही U2 का भी वैल्यू भर देंगे, U2 की वैल्यू आएगी 28। यहाँ दोनों की मान 28 आ रहा है। अब ये छोटा प्रतिदर्श है, 20 से छोटा है, इसलिए U की सारणी से इसका मान देखा जाता है। यहाँ पर U की सारणी बनी हुई है, हर किताबों में है, जिसमें N1 8 है और N2 7 है। उसमें भी दो प्रतिदर्शों के लिए मान रहता है, 0.05 लेवल में 13 है, 0.01 लेवल में 8 है। गणना का U का मान कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। यहाँ पर हम कम मान को लेते हैं, सारणी मान कितना है, 13 और 8 है, 0.05 और 0.01 लेवल पर। अब गणना का मान सारणी मान से U की सारणी मान से अधिक है, तो अर्थात हम कहेंगे कि सार्थक नहीं है। तो दोनों प्रतिदर्शों में शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से सार्थक अंतर नहीं है। ये छोटे प्रतिदर्शों के लिए है। बड़े प्रतिदर्श के लिए हम फिर से उसको Z का मान निकालेंगे और उसकी गणना हम करेंगे। आइए हम उसके बाद देखते हैं बड़े प्रतिदर्श को कैसे हल करेंगे। विट्नी यू टेस्ट में जब लार्ज सैंपल होता है तब भी हम U1 U2 की गणना तो करते ही हैं, परंतु साथ में Z की मान से गणना कर सकते हैं। तो मैन विट्नी यू टेस्ट का एक सवाल देखिए लार्ज सैंपल के लिए कि महिला तथा पुरुष शिक्षकों के दो समूहों के IQ टेस्ट पर प्राप्तांक निम्नवत हैं। इन समूहों के अंतर की सार्थकता की जांच U परीक्षण से करें। सेम वही प्रक्रिया अपनानी है जो स्मॉल सैंपल के लिए अपनाई गई है। ये फीमेल टीचर्स हैं और ये मेल टीचर्स हैं। ये उनका स्कोर है और यहाँ ये इनका स्कोर है। दोनों के स्कोर N1 22 है, N1 22 है, जिसमें फीमेल टीचर 22 हैं, मेल टीचर 17 हैं। जो 20 से दोनों को मिलाने से सैंपल अधिक हो रहा है। अब इसमें रैंक देंगे, हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद हम रैंक प्रदान करेंगे। सबसे कम अंक को 1 अंक और सबसे बड़े अंक को सबसे बड़ा क्रम देंगे। इसके बाद हम समेशन ऑफ R1 को जोड़ लेंगे, समेशन ऑफ R2 को जोड़ लेंगे और वही फॉर्मूला को अपनाएंगे जो हमने स्मॉल सैंपल के लिए अपनाया था। U1 का मान निकालेंगे, U2 का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर हम जब वैल्यू निकालते हैं तो आपने यहाँ देखा है कि यहाँ U1 की वैल्यू आ रही है 323 और U2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 51। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये कहा था कि बड़ा जब सैंपल होता है तो Z का मान निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा याद रख लेंगे। Z इज इक्वल टू यहाँ पर U माइनस N1 N2/2 अपॉन N1 N2 N1 प्लस N2 प्लस 1/12 अंडर रूट है ये। तो ये वैल्यू जो है ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को मान को भर देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो U की वैल्यू है वो हमने 51 ली है, क्योंकि जो कम वैल्यू है U1 U2 में जो कम वैल्यू होती है उसी वैल्यू को लेकर हम Z का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 51 लिखा है। ये दोनों N1 N2 हैं और पुनः उस वैल्यू को मान को भर के हमारी वैल्यू आती है -3.85। Z की वैल्यू आती है। मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था कि Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये NPC में पहले से निर्धारित है। ये Z नीचे सिग्मा दूरी है, Z 1.96 और 2.58। यहाँ इसकी वैल्यू हो सकती है 99% में और 95% में।
ये पूर्व निर्धारित है। इस वैल्यू से मान को हम तुलना कर लेते हैं। यहाँ प्लस माइनस दोनों तरफ है, इसलिए यहाँ जो वैल्यू है माइनस का कोई यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे। अब वैल्यू 3.85 क्या आ रही है? गणना का मान जो है 0.05 लेवल 1.96, 0.01 लेवल 2.58 से अधिक है, इसलिए यहाँ हम कहेंगे कि ये सार्थक है। इस बात को हमेशा याद रखना, जब छोटे प्रतिदर्श होते हैं अधिक होने से हम कहते हैं सार्थक नहीं है, और जब बड़े प्रतिदर्श होते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं सार्थक है। तो इस प्रकार मैन विटनी यू टेस्ट से हम दो प्रतिदर्शों के अंतर की सार्थकता की जांच भी कर सकते हैं, जो एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है।